नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। क्या राहुल गांधी के सियासी करियर पर लंबा ब्रेक लगने वाला है? क्या राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगकर सबसे बड़ी गलती कर दी है? अगर सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है तो राहुल गांधी क्या करेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जब सूरत सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने अर्जी दी सजा खारिज करने की, तो उस अर्जी पर एडिशनल जज आरपी मोघेरा कोर्ट में आए। उन्होंने राहुल गांधी की याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी कि खारिज। अब सोच लीजिए, माफी ना मांगना और कहीं ना कहीं कोर्ट पर सवाल उठाना राहुल गांधी का क्या अहंकार नहीं है? और इसी अहंकार का खमियाजा आज फिर उन्हें भुगतना पड़ा। क्या कुछ हुआ? क्या राहुल लंबी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं? क्या हाई कोर्ट से उनको राहत मिलेगी? अगर राहुल की सजा पर रोक नहीं लगी तो क्या कुछ होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कैसे किया था। और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। प्रोजेक्शन के हिसाब से, कंप्लेनेंट के हिसाब से केस में अकाउंट होता ही नहीं, केस बनता नहीं। गलत सजा दी गई है राहुल जी को, और राहुल जी की सदस्यता ही नहीं छीनी गई है बल्कि घर भी छीन लिया गया। लेकिन कांग्रेस को, खासतौर से राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, हर कुर्बानी मंजूर है अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, जो करोड़ों को बेरोजगार बनाए थे, देश में महंगाई इतनी बढ़ा दे, और हजारों करोड़ की ड्रग जिसके पोर्ट पर आ रही हो, देश की संपत्ति को जो लूट लिया हो, उस लड़ाई में हम पीछे नहीं रहेंगे। चाहे गलती से, फर्जीगिरी से फंसाया जरूर जाए, लेकिन राहुल जी एक इंच पीछे होने वाले नहीं हैं। फैसला जो भी आएगा मंजूर है। सर, सत्यमेव जयते, आज फिर से सत्य की जीत हुई है, और जिन व्यक्तियों के मन में ओबीसी समाज के खिलाफ दुराग्रह है, जो उनका अपमान करते हैं और जो कोर्ट व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं, ऐसे अहंकारी मानसिकता वाले लोगों की आज हार हुई है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जब पहली बार राहुल गांधी को दोषी पाया गया था निचली अदालत के द्वारा, तो उन्होंने अदालत पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा यह विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। क्या आज वो सेशंस कोर्ट के लिए भी यही कहेंगे? क्या आज फिर से कोर्ट का अपमान करेंगे? आज राहुल गांधी को हाथ जोड़कर, कांग्रेस पार्टी को हाथ जोड़कर ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए, पर उल्टा कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम कभी राहुल गांधी को कानून के ऊपर बताते हैं, कभी कहते हैं कि राहुल गांधी पर देश के कानून लागू ना हो, उनके लिए अलग कानून हो, कभी वो काले कपड़े पहनकर काली मंशा के साथ कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, कभी जीभ काटने की बात करते हैं। ये दिखाता है कि उनकी आस्था देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं में नहीं, बल्कि केवल परिवार तंत्र में है। आज परिवार तंत्र की हार हुई है और देश के न्याय प्रणाली की जीत हुई है। कोई सेटबैक इसको नहीं मानते हम लोग। कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, कोर्ट में जाके अपील करने का हक है, उस हक का हम लोगों ने प्रयोग किया। अब जो जानकारों की राय विचार ली जाएगी, आगे क्या करना है उसको भी वो कदम भी उठाएंगे। इन चीज़ों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? लोगों को पता है कि राहुल गांधी जी को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, चूंकि उन्होंने सच्चाई की बात की है, भ्रष्टाचार को उजागर किया है,
कई मामलों में जेपीसी से जांच की मांग की है। संसद के अंदर भी बाहर भी अपनी बात रखते रहते हैं। तो ऐसे में देश का सवाल आज इन सवालों के साथ, राहुल गांधी की सजा बरकरार, किसकी जीत किसकी हार? दूसरा बड़ा सवाल, क्या मानहानि केस वाले विवाद में कांग्रेस सियासी फायदा खोज रही है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या अदालत का फैसला गांधी कुनबे के अहंकार पर तमाचा है? वहीं क्या माफी नहीं मांगने की जिद पर राहुल गांधी ने बड़ी गलती कर दी है? तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करवा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जयराम विप्लव हैं, केतन रेशमवाला हैं जो कि एडवोकेट हैं उनके जिन्होंने केस फाइल किया था अवमानना का पूर्णेश मोदी के। हमारे साथ संजीव कौशिक रहेंगे, हमारे साथ सुधीर रावल हैं जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज के, और साथ ही साथ हमारे साथ एडवोकेट स्वाति मलिक रहेंगी जो कि फिलहाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, और नंद गोपाल हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले जयराम विप्लव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी कुछ ही देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम इस पूरे ऑर्डर को पढ़ करके बताया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पर तो यह फैसला ही गलत नजर आता है। एक तो ये उन्होंने दलील दी कि इस केस में प्रधानमंत्री मोदी ही जो है उनका नाम लिया गया, मतलब कि कोई मोदी जिनका नाम लिया गया था वही डेफेमेशन का केस कर सकते हैं और दूसरा कोई केस नहीं कर सकता, इसलिए तभी डेफेमेशन हो सकता है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इस कारण से डेफेमेशन बनता नहीं। और दूसरा ये कोलार की घटना, गुजरात में केस और आज इस पर सुनवाई, ये कानूनी तौर पर गलत तरीके का केस एग्जिस्ट नहीं करता, हम हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए सचिन भाई, बिल्कुल उनको अधिकार है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को अधिकार है, वो स्वतंत्र हैं, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें कानून ने उनको सजा दी है, और आ रही बात जीत और हार की, तो भारत के संविधान की जीत है और अहंकार की हार है। कांग्रेस पार्टी का अतीत ही अहंकार, अतिवादी और अराजकतावादी रहा। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब एक दौर में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा गया था, और आज देश को परिवार से ऊपर रखने के बजाय परिवार को देश से ऊपर बताया जा रहा है। इनके नेता राज्यसभा में उपनेता हैं, सदन में प्रमोद तिवारी, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और नेहरू परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए अलग से कानून होना चाहिए। इनका एक नेता कह देता है राहुल गांधी को जिस जज ने सजा सुनाई उसकी जीभ काट लेंगे। और आज अभिषेक मनु सिंघवी जी जो दलीलें दे रहे हैं उसमें मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उनको पुनः बार बार राहुल गांधी के उस बयान को सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। यानी मोदी सरनेम वाले ओबीसी समाज के तमाम लोगों को अपमानित करने का काम किया, और इससे आहत होकर देश का कोई भी मोदी सरनेम का व्यक्ति, एक मुकदमा तो पटना में भी चल रहा है, देश भर के लोग, ओबीसी समाज के लोग आक्रोशित हैं। और आज जो कोर्ट ने सजा सुनाई, मतलब आज जो कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली, इससे देश का ओबीसी समाज और देश में संविधान और कानून को मानने वाले लोगों में खुशी का माहौल है। गांधी परिवार के अहंकार की हार हुई है, देश के संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है। केतन रेशमवाला, आप तो एडवोकेट हैं, आप इस तर्क को कैसे कहेंगे जब अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और केस में तमाम पहलू वो पढ़ करके सुना रहे थे। आज की जजमेंट में जब एक ही वक्त में कह दिया गया कि डिसमिस्ड, खारिज, कि इसमें तमाम उन लोगों का तो नाम ही नहीं है जिन लोगों के बारे में टिप्पणी की गई है कि पीएम मोदी एंड द अदर 10 करोड़ जो है अदर मोदी जो सरनेम जो है उसका नाम लिया गया। ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपकी याचिका पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल नहीं, जो लोअर कोर्ट ने अपने फाइंडिंग्स दिए थे एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन, उसमें सारी चीजें, हाउ कंप्लेनेंट इज एग्रीव्ड पर्सन, कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट इवन इन दिस ऑर्डर, ऑनरेबल सेशंस कोर्ट हैज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द कंप्लेनेंट इज एब्सोल्युटली अ एग्रीव्ड पर्सन. The honorable court has also observed that by defaming Modi, he is absolutely an aggrieved person.
कोर्ट ने ऐसा भी माना था, लोअर कोर्ट ने, कि यदि श्री राहुल गांधी पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते थे या कोई पब्लिक रैली को नेशन से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहते थे, तो वो अपनी जात को या अपने आप को श्री नरेंद्र मोदी तक सीमित कर सकते थे। वहां तक उन्होंने सीमित नहीं किया और आगे जाके सारे चोरों के उतना मोदी को और हुंडों के तो और मोदी मिलेंगे। तो दिस इज एब्सोल्युटली अ डेफेमेटरी वर्ड। all Modis are coming that arena. They are aggrieved person, and we have put many evidence related to that before trial court. And trial court has rightly observed that Purnesh Modi is absolutely an aggrieved person. तो स्वाति जी, फिर इसके बाद मुझे एक बात बताइए कि अगर यहां पर हर्ट हुआ सेंटीमेंट जो कि उनके वकील पुर्णेश मोदी के वकील कह रहे हैं और जो तमाम वो है, आज अगर माफी मांग लेते तो क्या बेहतर नहीं होता? या फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी क्या कोर्ट से बड़े हैं कि नहीं, फैसले पर ही जो है संदिग्ध चीजें जो है दिखाई जा रही? अगर एक मौका दिया था, अगर कोर्ट्स में माफी मांग लेते कि अगर किसी कम्युनिटी को हर्ट हुआ है मेरे इस कमेंट से तो अपोलोजाइज, जो कि कोर्ट ने कहा था, और मामला और सजा कहीं ना कहीं शायद उन्हें राहत मिल जाती, रफा दफा हो जाता। आप म्यूट हैं शायद मैम। आपकी ऑडियो नहीं आई मैम, शायद आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो स्वाति जी, सुन पा रही हैं आप? चलिए, स्वाति जी के पास जो है वो ऑडियो नहीं आ रहा। सबसे पहले ठीक है, मैं सुधीर रावल जी आपके पास आना चाहता हूं। सुधीर सर, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि उस वक्त भी कहा गया कि मैं सावरकर थोड़ा ना हूं, माफी थोड़ा ना मांगूंगा, या फिर इस बात का तर्क देना कि सिर्फ मोदी तक सीमित रख सकते थे, यहां पर तो तमाम मोदी का नाम लिया गया, या फिर ये कहना कि केस एग्जिस्ट नहीं करता, कांग्रेस की तरफ से कहना केस एग्जिस्ट नहीं करता, हमें तो जो कहना कि कानूनी फैसले पर ही संदिग्धता जो है वो नजर आती है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का अहंकार था जिस कारण से जो है कांग्रेस को, या फिर उनके इस आर्गुमेंट को आगे लेकर के जाना पड़ रहा है? देखिए, अगर किसी चीज पर माफी न मांगना, उसके पीछे जो रीजनेबल रीजन है, जैसे कि वो अपने आप को एकदम सत्य मानते हैं और वो माफी न मांगे, वो तो सैद्धांतिक तौर पर अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भी चीज पॉलिटिकली गलती भी हो गई और फिर भी माफी न मांगे तो वो जरूर अहंकार हो सकता है। अभी राहुल गांधी का जो केस का सवाल है, पहले से उनके दो पहलू रहे। एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो एक बात कही जा रही है, और दूसरी मेरिट में अलग अलग बात कह रही थे। मेरिट में हो सकता है कांग्रेस को लगता हो कि भाई उनकी बात सही है, तो लोअर कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन होता है उससे ज्यादा उम्मीद ये लोग सुपीरियर कोर्ट में रख सकते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन के तौर पर अगली कोर्ट को समझा सके, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और वो हो सकता है जीत भी सके। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखा जाए तो पॉलिटिकली तो बीजेपी कांग्रेस की बात हो गई, तो उसमें जो नफा नुकसान की बात, अगर ये पॉलिटिकल युद्ध है तो एक तो यही कह जा सकता है, जो अदानी से लेके महंगाई, रोजगारी, या तो पार्लियामेंट के बहस करने के लिए जो डिमांड राहुल गांधी करते रहे, उनको ये पूरा इश्यू के बदले अभी वो डिवाइड हो गए, अभी इसी इश्यू पर सब डिबेट हो रही है। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बीजेपी को उसमें सक्सेस हो ही गई है। मेरिट का जहां तक सवाल है, आज यहाँ गुजरात में काफी लोगों से मैंने बात की, ये ड्यूरिंग लास्ट वीक में भी जैसे बात की कि क्या हो सकता है, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो मेरिट पर ज्यादा समझते नहीं या तो जिससे ताल्लुक नहीं रखते, उन लोगों का भी कहना यह था कि उनको कोई आज ऐसा आश्चर्य नहीं होता था कि राहुल गांधी के फेवर में वर्डिक्ट आ सकता है, उसका रीजन जो भी हो। लेकिन अहंकार की सवाल है, उसमें वो बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि अहंकार है, लेकिन राहुल गांधी का जहां तक कांग्रेस के लोगों के बात करती है तो मुझे लगता है ये लोग अपने मेरिट पर काफी कायम है, और उम्मीद भी रखती है कि मेरिट हमारे पक्ष में है। उन्होंने सब मोदी को वो जो वर्ड्स का जो डिफरेंस है ना, वर्ड्स का, उन्होंने ये कहा था 3 लोगों का नाम दिया, और ये 3 लोगों के नाम सबके चोर क्यों है वो कहा था। तो मतलब ये बिटवीन द लाइन्स काफी डिफरेंस हो जाता है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकली अलग चल रहा है, मेरिट पर अलग चल रहा है, तो हमें आगे देखना पड़ेगा कि हाईकोर्ट के अंदर क्या होता है। आज की तारीख में तो राहुल गांधी को इतना खुश होने का कोई समाचार है नहीं। जाहिर सी बात है स्वाति, यहाँ पर अभी तो 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वायनाड का चुनाव नजदीक आने वाला है, तो एक कसम से दोबारा वही सियासी संकट, दोबारा वही कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए आगे खतरे के बादल नजर ही आ रहे हैं।
स्वाति, मुझे अभी भी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार आप दोबारा ट्राई कीजिए, अगर म्यूट अनम्यूट हो तो। नहीं स्वाति, आप तक आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज जो है वो हमारे तक नहीं आ पा रही है। नंद गोपाल जी, एक रिएक्शन आपका, क्या सिर्फ ये राहुल गांधी का अहंकार है या फिर किस तरीके की पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो कांग्रेस खेल रही है? नंद गोपाल तक भी आवाज नहीं जा रही है, तो ठीक है। जयराम विप्लव, आप अभी आ गया जी, बोलिए नंद गोपाल जी, बोलिए फिर। देखिए, जहां तक ओबीसी या पिछड़े वर्ग के समाज की बात है, तो देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री बने जो गरीब तबके से, गरीब परिवार से आके और ओबीसी समाज से आके आज देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और कांग्रेस से अलग हटके किसने भी आप 2 टर्म पूरे किए हैं, वो देश के होनहार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब हैं, और वो एक उस समाज से आते हैं जिस समाज को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। जहां तक समस्या ओबीसी समाज की है, कांग्रेस वाले लोगों को या कांग्रेस पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो यदि जब तक ताकतवर थी तो ओबीसी समाज की वजह से थी। आज ओबीसी समाज का कोई एक बड़ा नेता यदि देश का नेतृत्व करके वर्ल्ड में देश की छवि को बढ़ा रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है, उनको परेशानी क्या है? उनको परेशानी मोदी साहब से ज्यादा ओबीसी समाज से है कि पहली बार ओबीसी समाज का कोई इतना बड़ा नेता देश को आगे ले जा रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है, और उन्हें आपकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और उन्हें लगता है कि यदि यही लीडरशिप, यही मोदी साहब, यही ओबीसी समाज के नेता इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, गरीब के लिए, वंचित के लिए, पिछड़ों के लिए काम करते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि वेटिंग प्रधानमंत्री वेट ही करते रह जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा। ओबीसी समाज का एक युवा नेता राजस्थान में संघर्ष कर रहा है, राजस्थान में कांग्रेस को दोबारा पुनर्जीवित किया, और उसके बावजूद आज उसको क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप को ये लगा है कि ओबीसी समाज का एक दूसरा नेता आपकी पार्टी में यदि आगे उभर कर आएगा तो ओबीसी समाज, क्योंकि बहुसंख्यक समाज है इस देश में, देश की ज्यादातर 80% आबादी ओबीसी समाज से है, तो कभी भी कांग्रेस के लोग नहीं चाह रहे हैं कि ओबीसी समाज का कोई बड़े नेता आगे बढ़े और देश को अच्छी लीडरशिप दे, जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। और जहां तक न्याय प्रक्रिया की बात है, न्याय प्रक्रिया को तो ठीक है। संजीव कौशिक, आपका कमेंट, क्या राहुल गांधी न्याय प्रक्रिया से ऊपर हैं क्या? अगर वहां पर किसी ने डेफेमेशन केस किया और उसमें राहुल गांधी को सजा हुई, माफी मांगने के लिए भी एक ऑप्शन खुला था, लेकिन मैं सावरकर तोड़ना हूं, माफी मांग लूं और तमाम चीजें, राहुल गांधी के कानून से ऊपर है, और आज फिर वही सजा जो है दोबारा बरकरार उनकी रखी फिर सेशन कोर्ट ने। इस अजीब तरह के अमृतकाल से गुजर रहा है। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि किसी ने डिग्री मांग दी तो 25,000 का जुर्माना ठोक दो, किसी ने नकल उतार दी तो 11,000 का जुर्माना ठोक दो, और किसी ने एक भगोड़े मोदी, एक फरार मोदी और एक घपलेबाज मोदी की चर्चा की, किसी और ने कहा कि हम इससे आहत हो गए, और कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, इससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आहत हो गए। चल क्या रहा है ये देश की जनता समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है। सब कुछ अपने हाथ में रख करके यदि आप चाहते हैं देश चलाना, बाकी विपक्षी पार्टियों के चेहरे पर, जुबान पे यदि टेप लगा देना चाहते हैं तो लगाइए। आप आज आप सत्ता में हैं, कल आप नहीं होंगे। ये परंपरा जो कायम करी जा रही है, ये बेहद खतरनाक है। कम से कम विपक्षी पार्टियों को आवाज देने दीजिए, बोलने दीजिए कम से कम। इस तरह से यदि आप चाहेंगे कि आप सत्ता का दुरुपयोग करके सारे लोगों को खामोश कर दे, ये बेहतर नहीं है। जनता देख रही है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर यदि आप सोचते हैं कि इस तरह से प्रेशर बना करके उसको दबा देंगे और हम अपना जैसे मन आए वैसे करते रहेंगे, तो जिसको इसमें तो कोई विपक्षी पार्टी आई नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला था, ये तो सेशन कोर्ट ने फैसला दिया। मैंने क्या कहा? मैंने उससे पहले निचली अदालत का फैसला था। सेशन कोर्ट में कब गया ये मामला, कब इसको बंद किया गया, कब खोला गया? नहीं, पूरी एक लाइनिंग देख लीजिए ना, एक नजर आप जब डाल देंगे इस पे तो आपको पता चल जाएगा कि कब राहुल गांधी एक स्पीच देते हैं सदन में, कब इसको दोबारा खोला जाता है। 1 महीने के अंदर में ये फैसला आता है। फैसले में आता क्या है? दोबारा यदि इस मामले में सुनवाई की बात करी जाती है तो जो आहत होता है उसकी बात नहीं की जाती है। आहत कोई और होता है और डिसीजन ये आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इससे आहत होते हैं।
ये जिस तरह से एक सवाल की बात करेंगे मैं तो किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, अदालती फैसले के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो पार्टी का काम है, पार्टी कहाँ जाएगी और कहाँ तक उसको लेके तो जाएगी। आपको क्या लगता है कोर्ट इन्फ्लुएंस था? जो कांग्रेस के एक नेता ने सवाल उठा दिया था, आपको क्या लगता है कि जज पर सवाल उठाना जो है वो इन्फ्लुएंस था? आप ये कहना चाह रहे? क्या सवाल किया आपने, एक बार दोबारा प्लीज। मैंने कहा आप ये फिर कहना चाह रहे हैं क्या कोर्ट इन्फ्लुएंस था, क्या बायस्ड फैसला था? अरे साहब, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा आज? कहा कांग्रेस पार्टी ने कि इस फैसले से हम सहमति नहीं रखते हैं, हम आगे जाएंगे और ऊपरी अदालत निचली अदालत के इस गलती को सुधारेगी। ये कहा है कांग्रेस पार्टी ने। बात कीजिए, आप कांग्रेस पार्टी से बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। किसी को भी ये अधिकार है। तो सर, ऊपरी अदालत में जाने का ऑप्शन हर एक के पास होता है, लेकिन जयराम विप्लव सिर्फ ये कह देना कि विपक्षी पार्टी के द्वारा, यहां पर जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके द्वारा जो है ये मोटिवेटेड था, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा जो है कोई आवाज उठा दे तो इस तरह का जो एक्शन हो जाता, लेकिन ये तो कोर्ट का एक्शन हुआ था। तो ये कोर्ट पर सवाल उठाना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? अब आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक, हाई कोर्ट हमें जो है रेमेडी दे देगा, नीचे कोर्ट की जो गलती है उसे ठीक कर देगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अहंकार है, राहुल गांधी को सजा मिली है, सत्य की जीत हुई है। जयराम विप्लव, देखिए, हर अपराधी सजा पाने के बाद भी कहता है कि मैं निर्दोष हूं और इसी आधार पर वो हमेशा ऊपर की अदालतों तक पहुंचता है। कई बार उनको राहत मिलती है और कई बार निचली अदालतों के फैसले को ही कंटिन्यू किया जाता है और यही आज दिखाई पड़ रहा है। मेरिट के आधार पर ही राहुल गांधी को सजा मिली है, लेकिन आज जो लोकतंत्र खतरे में आया है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन तमाम विपक्षी लोकतंत्र के सूरमाओं से कि आप तब कहां थे जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को सजा मिली थी? तब कांग्रेस पार्टी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कब सवाल उठाया था? जब पी चिदंबरम जेल गए थे उस दिन लोकतंत्र के खतरे की बात क्यों नहीं कही गई थी? जब अजय सिंह लल्लू को सजा मिली आपराधिक मानहानि में, तब कांग्रेस पार्टी ने दो शब्द क्यों नहीं कहे? सारा खतरा जब जब युवराजों के ऊपर आता है तभी ये लोग जागृत होते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर खतरा हो या समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के युवराज के ऊपर जब आप भ्रष्टाचार के मामले पर केस चले, तब इनको लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी याद आती है। और आज सवाल यह है कि न्यायपालिका के ऊपर इस प्रकार का हमला क्या इससे पहले कभी हुआ? एक इनके नेता कह देते हैं जो जज सजा सुनाएगा उसकी जीभ काट लेंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ये नहीं कर पाते। उसके ऊपर वहां विपक्ष की सरकार है, उसने कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की और आज ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। और हास्यास्पद बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का अतीत ही रहा है भारत में लोकतंत्र का गला घोटने, लोकतंत्र की हत्या करने का। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। एक संजीव कौशिक, मैंने आपका कमेंट लिया था, स्वाति मेरे साथ बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। स्वाति आप कनेक्ट हुई है, ठीक है, बहुत देर बाद कनेक्ट हुई है। मैं चाहता हूं स्वाति को टाइम देना। स्वाति, आप इसका जवाब दीजिए। बीजेपी लगातार ये कह रही कि तो सत्य के विजय है और राहुल गांधी अपने आप को कोर्ट से ऊपर मानते हैं, इस कारण से उन्हें जो इस तरह की सजा मिली है वो माफी नहीं मांग सकते। देखिए, माफी उस जगह मांगी जाती है जहां गलती की गई हो। कई बार भाषण देते हुए अगर बाय स्लिप ऑफ द टंग कुछ गलत बोला जाता है, जो अनइंटेंशनल हो जाता है, बोला जाता है, उसमें माफी मांगी जाती है। आपने खुद राहुल गांधी जी का भाषण सुना होगा, कई बार सुना होगा। उसमें किसकी मानहानि हुई है, किसकी डेफेमेशन हुई है? उसमें क्या नीरव मोदी की डेफेमेशन हुई है, ललित मोदी की डेफेमेशन हुई है? कौन है जो कोर्ट गया है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनका नाम लिया गया, उसके अलावा तो किसी का नाम नहीं लिया गया। ये बोल देना कि 13 करोड़ मोदी, जितने भी मोदी हैं सबकी डेफेमेशन हुई है, ये थोड़ा सा बात को ज्यादा खींचना हुआ। ये बिटवीन द लाइंस उसको ज्यादा इंटरप्रेट करके और उस बात का फायदा उठाना, ये आई थिंक ये पहली बार हुआ होगा। और हमारे यहाँ पे लॉयर्स भी प्रेजेंट हैं, ये पहली बार इनके भी एक्सपीरियंस में हुआ होगा कि किसी मानहानि के केस में, डेफेमेशन के केस में मैक्सिमम सजा सुनाई गई है 2 साल की। क्योंकि अगर ये 2 साल से एक दिन कम भी सजा देते तो भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए 2 साल की पूरी सजा सुनाई गई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और आप जब ये अब से पहले भी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। अब इस केस की टाइमलाइन देखिए और ये सारी चीजें अभी हमारे पास, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा संवैधानिक हक है कि हम हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। हमारी जहां तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा हम जाएंगे और हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा रिलीफ। क्योंकि इस समय राहुल गांधी सिर्फ सच के साथ हैं और इसीलिए उन्होंने ना माफी मांगी है और ना ही कोई अपने आप को हिंदुस्तानी बोलता हुआ मोदी इस बात का अहंकार करेगा कि उनका नाम ललित मोदी के साथ जुड़े या उनका नाम नीरव मोदी के साथ जुड़े।
केतन रेशमवाला जो कि वकील हैं पुण्येश मोदी के, जिन्होंने याचिका दायर की थी, वो भी एक वकील हैं और आप भी एक वकील हैं स्वाति। केतन रेशमवाला, यहाँ पर कैसे अपमान हो गया उन तमाम मोदीज का? हालांकि आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने बाकायदा इसमें जजमेंट दिया जिसमें वो ये कह रही हैं स्वाति कि माफी किस बात की मांग ली जाए जब नाम ही नहीं लिया गया, उन मोदीज को एड्रेस ही नहीं किया गया, उन सरनेम्स को एड्रेस ही नहीं किया गया। सरनेम्स तो एड्रेस हुआ है, हमने वो सारी चीज, स्वाति जी ने आधा पोर्शन आपको बताया, स्वाति जी ने आपको आधा बताया कि नरेंद्र मोदी जी का फ्रॉम रिसीविंग ऐसा नहीं है। वहां से आगे बढ़ते जो जजमेंट पढ़ा होगा, जिसने भी जो लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन का जजमेंट दिया वो पढ़ा होगा, तो उसने स्पेसिफाई किया है कि उनको प्रधानमंत्री जी के बारे में जो भी बोलना था वहां तक वो सीमित रह सकते थे, पर उनसे आगे बढ़ते सारे चोरों से उतना मोदी क्यों है और गुंडों से तो और मोदी मिलेंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट इम्प्यूटेशन, दिस इज नॉट डेफेमेशन। कितने मोदी ढूंढने आपको समाज से? और जहां तक मैडम आपको बता रही है कि जो टाइम पीरियड है, मैडम इज बेटर नोइंग लॉ देन मी that for MP and MLA there is guideline from Supreme Court that day-to-day trial is going to be conducted by trial court. तो वो टाइम फ्रेम जो हुआ है वो आधा पोर्शन आपको बता रहे हैं। जो लोअर कोर्ट में ट्रायल चली एज पर द गाइडलाइन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड इफ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन दे हैव नॉट फाइल ऑब्जेक्शंस बिफोर जजमेंट। आफ्टर जजमेंट देयर इज मेनी ऑब्जेक्शंस। दैट इज नॉट लीगल, दैट इज नॉट लीगल। ठीक है स्वाति जी, आप हाथ खड़ा कर रही थी, बोलिए। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब मैं टाइमलाइन की बात करती हूँ, मैं यहाँ फास्ट ट्रैक की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतनी जल्दी सुनवाई क्यों हो गई। व्हेन आई से टाइमलाइन, आई मीन टू से कि ये पहला ऐसा केस होगा जिसमें कंप्लेनेंट खुद हायर कोर्ट जाके स्टे लेके आए अपनी कंप्लेंट पे कि प्लीज इस केस को रोकिए, और वो रुका रहा 1.5 साल। और ये अब ये दोबारा फरवरी में वो जाके कि नहीं अब आप ये स्टे हटा दीजिए, अब आगे प्रोसीड करते हैं। ऐसा क्या नया हो गया था कि ये जाके उधर पहले अपने ही कंप्लेंट में स्टे लेके आए, और फिर जब पता नहीं इनके मन में क्या आया, और मैं बताती हूँ इनके मन में क्या है। इनके मन में आया कि जब राहुल गांधी जी बार बार पार्लियामेंट में अदानी के ऊपर सवाल पूछ रहे थे, मोदी जी और अदानी के रिश्ते के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तब जाके उन्होंने स्टे हटवाया है। तो ये सब टाइमलाइन की बात कर रही हूँ मैं, फास्ट ट्रैक के खिलाफ नहीं हूँ। इंसाफ होए बहुत अच्छी बात है, और जितना जल्दी हो उतना अच्छी बात है। ये बात हम एज अ लॉयर और अच्छे और बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इस केस के आप फैक्ट्स देखिए, इस केस के आप जो आप टाइमलाइन उस हिसाब से देखिए कि अपनी कंप्लेंट फाइल होती है, आपका केस चलता है, अब राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट भी होती है, सब होता है, फिर पेटिशन कंप्लेनेंट बोलते हैं कि राहुल गांधी जी को दोबारा बुलाया जाए, तो जज साहब ने मना कर दिया कि मैं दोबारा नहीं बुलाऊंगा, जो मेरिट्स उस पर बहस कीजिए आप। उस बात पे वो ऊपर हायर कोर्ट जाके अपनी कंप्लेंट पे स्टे ले आए। अरे आप तो कंप्लेनेंट है, आप तो जल्दी जल्दी उसको खत्म करवाते। फिर ये क्यों इतने महीनों का क्यों बीच में ब्रेक आया, क्यों इन्होंने वो स्टे लिया, और अब जाके अब ऐसा क्या चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस हुआ कि इन्होंने वो स्टे खुलवाया और जल्दी से सुनवाई हो गई, जल्दी से फैसला आ गया। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बहुत ही क्लियर कर देती हूँ कि हम कानून में बहुत विश्वास करते हैं, हम अपने अधिकारों में बहुत विश्वास करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत विश्वास रखते हैं। ठीक है जयराम विप्लव, मुझे एक बात बताइए, लेकिन मैं स्वाति से पहले काउंटर, बिल्कुल आप ये कह रही क्योंकि आप वकील हैं, और यही चीज जो है वो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे, कोर्ट से गलती हो जाती, ठीक है हम विश्वास रखते हैं, कई बार ऊपर की जो कोर्ट्स होती हैं वो उसको ठीक भी कर देती हैं, पर लेकिन आप मतलब आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा ये कहना कि देखिए जज लास्ट टाइम पे ट्रांसफर कर दिया, और जो कोर्ट है वो किस तरीके से जो है फैसला सुना रही, उसके ऊपर एक ये सवाल उठता है, तो ये कहीं ना कहीं तो कोर्ट के अपने जजमेंट पे भी तो सवाल उठाने की बात हुई ना, जिस तरह की बात तो कांग्रेस के विदिन कई पार्टी लीडर्स ने कही। देखिए जजमेंट को क्रिटिसाइज करना एक चीज है, और जिस तरीके से यहाँ पे हुआ, ऐसे तो जस्टिस लोढ़ा का भी केस हुआ था, उस हिसाब से तो कभी हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप इसमें से जो भी बात हुई, ट्रांसफर तो हुआ था, ऐसा तो नहीं है कोई भी फैक्चुअल इनकरेक्ट चीज नहीं बोली गई हो, कोई भी फैक्चुअली इनकरेक्ट अगर चीज बोली है तो वो गलत है और कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं है। लेकिन अगर फैक्चुअली करेक्ट है कि अगर हाँ ट्रांसफर हुआ, हाँ ये स्टे हुआ, जैसे भी जो भी बोला गया है उसमें कोई अगर फैक्चुअल इनकरेक्शन है तो वो गलत है, लेकिन अगर वो सही है तो उस बात पे हम साथ ही हैं। और हम ये बात भी आप मानेंगे कि ये जो अभी आज भी जो ऑर्डर आया है उसमें भी जज साहब ने यही बोला है, 3 पेज में यही लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैज बीन इंसल्टेड, हैज बीन डिफेम्ड, दिस इज व्हाट इज रिटन। 2-3 पेजेस में ये लिखा है, आपने डॉक्टर सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना होगा। और यही बात एक बेस बना दी गई है इसके आज के फैसले की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो गए ही नहीं कोर्ट, अगर वो कोर्ट जाते तो हम चुप थे,
या आपकी मेरी ये डिस्कशन भी नहीं हो रही होती। लेकिन जो मेरिट्स ऑफ द केस, जो बेस ऑफ द केस है, जो लीगल बेस है, वो ही इतना कमजोर है, वो ही इतना कमजोर है कि इसी तरह हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो हम सुप्रीम तब तक कोर्ट अगर एक महीने का वक्त बीत गया तो फिर क्या जेल जाएंगे राहुल गांधी? जाना पड़ा। जैसे घर भी खाली कर ही रहे हैं ना, घर खाली करने का ऑर्डर दिया, वो प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये तो हम तो देखिए, मैंने बोला हम अदालत का भी पूरी मर्यादा रखते ठीक है हैं, सुधीर पूरा जी, आदर करते ठीक हैं। है जयराम, आप इसका जवाब दीजिएगा। सुधीर जी, यहाँ पर जो है वो ये कह रहे कि देखिए राहुल गांधी इस बात को लगातार कहते रहे मैं क्यों माफी मांगू, ये तो मेरी आवाज दबाने की एक कोशिश थी। जैसे ही वहां पर जो है टाइमलाइन देखिए, 1.5 साल बाद जो है केस खोला गया ताकि मैं अडानी का नाम ना ले सकूं, तमाम नाम ना ले सकूं, मुद्दे ना हटा सकूं, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, 2 साल की सजा, और ये तमाम नैरेटिव आपने देखा है। यहां से राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं, जो कि वक्त कम रह गया है, हाई कोर्ट जाना है, उस पर होगी सुनवाई, तो ये कितना बड़ा पॉलिटिकल मैसेज या कितना बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रोक या पॉलिटिकल गेमिंग होगी कांग्रेस के लिए? देखो, कांग्रेस को अगर जैसे आप कह रहे हो ऐसा अगर मान लो जेल जाना पड़ा, तो मुझे ये लगता है कि ये जो पहली बात ये है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसलिए कहा जा रहा है कि जो क्रोनोलॉजी हुई है, तो क्रोनोलॉजी जिसमें बीच में जाके पूर्णेश मोदी स्वयं जाके स्टे कर दिया, बाद में बोल दिया, फिर यहाँ पार्लियामेंट के अंदर हंगामा को कम करने के लिए ये जो एलिगेशन आता है, इसकी वजह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड की एक इमेज बनी है। आपने जो सवाल पूछा उसमें यह कि अगर वो जेल जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि इंदिरा गांधी को जब जेल भेजा था जनता पार्टी सरकार ने, तब उसको सहानुभूति काफी मिली थी। और ऐसे विक्टिम कार्ड आज के जमाने में खेला जाता है स्वयं के लिए कि देखो मैं विक्टिम हो गया, ऐसा कोई भी पार्टी बीजेपी हो कांग्रेस हो इसमें होता है। तो अगर मान लो विक्टिम का फायदा इसमें राहुल गांधी को ज्यादा मिल सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के पास अपने मेरिट्स है और उनके बावजूद भी अगर कोर्ट ऑफ लॉ उनको गुनहगार ठहराते और जेल जाना पड़ता है, या तो सुप्रीम कोर्ट जाने तक पहले जाना पड़ता है, तो मुझे लगता है सिंपैथी का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो सिंपैथी ऐसी नहीं है कि 2024 की सहानुभूति लेने के लिए कर्नाटक का चुनाव भी है, काफी कुछ वो जेल में रहे और उसकी एब्सेंस के लिए कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़े, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली मुझे लगता है कि अगर जो भी विक्टिम होता है, हमारी भारत की जनता सहानुभूति से सोचने वाली है, उसको मेरिट से इतना कोई नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के मिले जो नेता के प्रति उनकी सहानुभूति है और उसको कहीं ना कहीं चाहे कोर्ट ऑफ लॉ की ओर से या तो जनता की ओर से या तो कोई कॉन्स्पिरेसी कहता है, अगर कुछ सजा मिलती है तो सहानुभूति उसके साथ रहती है। हमने आगे बहुत किस्से में देखा है, राजीव गांधी का असेसिनेशन हुआ तभी भी कांग्रेस को सहानुभूति मिली थी, इंदिरा गांधी जेल में गई तभी भी उसको सहानुभूति मिली थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी सहानुभूति जब उसका अपमान हुआ वो कुछ विक्टिम कार्ड के लिए, तो उनको भी सहानुभूति मिली है। दूसरा इशू है, भले वो 8 साल ही क्यों नहीं रहती है कि ठीक है, सदस्यता एक दूसरा इशू है, राज्यसभा जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं वो एक और टेक्निकल मैटर है जिसको उनके वकील देख सकते हैं। लेकिन जयराम विप्लव, अगर इस तरीके से होता है फिर तो आप एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उन्हें पॉलिटिकल विक्टिम कहिए या पॉलिटिकल स्टार कहिए, आप तो पॉलिटिकल स्टार बना देंगे अपने आप को। वो कहेंगे कि देखिए हमें जेल भेज करके किस लिए मुझे जेल भेजा, क्योंकि मैं सवाल उठाता था, किस लिए मुझे कोर्ट से किस लिए मुझे सदन से डिस्क्वालीफाई करवाया, क्योंकि मैं सवाल उठाता था, मेरा माइक बंद कर देते थे, वो तो ये कह ही नहीं लगातार, अब देखिए मुझे जेल जाना पड़ा, कोई बात नहीं मैं जेल जा रहा हूं। तो फायदा तो राहुल गांधी और कांग्रेस को ही होगा। जयराम विप्लव, सचिन जी ऐसा आरोप लगाने वाले भारत के संविधान का और भारत के कानून का अपमान कर रहे हैं। उनकी सदस्यता भी गई तो 1951 के बनाए हुए कानून और 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए संशोधन के आधार पर गई। उनको सजा मिली तो वो भी भारत के कानून के तहत 4 साल ट्रायल चला करके उनको सजा मिली। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको बड़ी चालाकी से पैनल में भी मौजूद कांग्रेस समर्थक उनके नेताओं प्रवक्ताओं द्वारा कहा जा रहा है, अधूरा सच बताया जा रहा है उनके बयान का। उनका बयान नीरव मोदी, ललित मोदी या किसी के खिलाफ होता, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन भगोड़े लोगों का अगर इनका चरित्र चित्रण सारे मोदी सरनेम वाले लोगों के साथ कर दिया जाए और ये कहा जाए कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों है और ढूंढोगे तो और मिलेंगे, वही तर्क तो दे रही है कांग्रेस की, ऐसा हुआ ही नहीं है। करोड़ों मोदियों का अपमान है।
वही तो वो प्ले कर दीजिए ना इंडिया न्यूज के पास, तो वो क्लिप भी होगी और वो क्लिप सोशल मीडिया पर है। वही क्लिप जो है कोर्ट में भी गई, कोर्ट में भी वो स्टेटमेंट मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के झूठ कह देने से कोर्ट में केस का मेरिट नहीं खत्म हो जाएगा, और कोर्ट में केस का मेरिट कोर्ट में ही डिस्कस होता है, इसलिए अपर कोर्ट जाने पर भी इनको राहत नहीं मिल रही है। यहां पर बड़ा आसान है, टीवी चैनल पर आप अधूरा सच बताने लगे और कहें कि हमारे नेता ने केवल यही बयान दिया था। आप भगोड़ों के खिलाफ बोलिए और यह भी जरूर बताइएगा कि उनको भगोड़ा बनाया किसने, उनको करोड़ों का लोन किसने दिया, 10 जनपद से किसके फोन जाते थे जब विजय माल्या और नीरव मोदी और तमाम ऐसे लोगों के ऊपर मिलते थे बैंकों से। ये सारा घोटाला किसके राज में हो रहा था, ये बताना मत भूलिएगा। जी जी जी, आप ये भी बता दीजिए कि ये सारे जब देश छोड़ के भागे हैं तो किसकी सरकार थी, किसकी अंडर हुज आप बीच में मत बोलिए, आप एंकर मत बनिए, आप सवालों का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी को आज भी राहत नहीं मिली। आपको भारत के संविधान और कानून में विश्वास है या नहीं है? आप न्यायपालिका के फैसले की आलोचना करके क्या उसकी अवमानना नहीं कर रहे हैं? और क्या आप गांधी परिवार को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझते हैं? क्या आपने प्रमोद तिवारी के ऊपर कोई कार्रवाई की इस प्रकार के बयान के लिए? क्या उस नेता के ऊपर कोई कार्रवाई की जिसने कहा जज की जीभ काट लेंगे? आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी इस देश के कानून से ऊपर हो गया, संविधान से ऊपर हो गया? देखिए, ये फैसला सिद्ध करता है कि आम आदमी हो या जिसके परिवार में 3 पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन सब का कानून की नजरों में एक समान महत्व है। जो कानून एक आम आदमी के ऊपर लागू होता है वही राहुल गांधी के ऊपर भी लागू होता है। और राहुल गांधी भी अगर किसी समाज का अपमान करेंगे तो आपराधिक मानहानि में उनको भी जेल जाना पड़ सकता है, उनको भी बेल लेना पड़ सकता है, उनको भी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपने नेताओं के साथ भी खड़ी नहीं रही। आपने चिदम्बरम का साथ नहीं दिया, अजय लल्लू का साथ नहीं दिया, नरसिम्हा राव का साथ नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी को अगर कुछ हो जाए तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका लोकतंत्र एक परिवार पर शुरू होता है, उसी पर खत्म हो जाता है। कांग्रेस मतलब गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी, और बीजेपी मतलब क्या अदानी जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है। इसीलिए आप लोग जवाब नहीं देते हैं संसद में, इसीलिए आप संसद को ही रोक देते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की जनता जानती है कि आप भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के साथ आई है, शासन करने नहीं आई है। कर्तव्य पथ का जमाना, राजपथ का जमाना चला गया, ये बात भारत की जनता समझती है, इसलिए लगातार चुनाव में जीतती है। आप मुझे भी भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, जयराम विप्लव हो गया, आपने पॉइंट रख ली ना। अब एक बार स्वाति को बोलने देते हैं, फिर उसके बाद संजीव कौशिक और नंदगोपाल जी भी वेट कर रहे हैं। एक सेकंड, एक बार स्वाति, फिर नंदगोपाल, फिर संजीव कौशिक जी। देखिए, ये लोग ना सुनने की क्षमता रखते हैं, ना सुनने का साहस रखते हैं। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन सुनने में बहुत साहस की जरूरत होती है। मेरे बीच में बोलना शुरू किया था, गलत बात है। जी 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 सर, ध्यान पानी पी लीजिए सर, इतना नहीं गुस्सा करते हैं। डिबेट है, आराम से आप अपना तर्क रखिए, मैं अपना तर्क रखूंगी, कोई बात नहीं सर। आप मुझे ये बता दीजिए, जितने भी मोदी का नाम लिया है या विजय माल्या, ये किसकी सरकार के रहते हुए, किसकी देख रेख में देश छोड़ के भागे? आप मुझे ये पूछ लीजिए इनसे, बीजेपी के प्रवक्ता से आप ये पूछ लीजिए कि अभी के अभी इंटरपोल ने जो रेड कॉर्नर नोटिस हटाया है वो क्यों हटाया है, किसके कहने पे हटाया है, और क्या सरकार ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई? क्यों नहीं उठाई? कौन दे रहा है इन भगोड़ा का साथ और कौन ले रहा है ऑब्जेक्शन इन भगोड़ों के नाम लेने पर भी? बीजेपी इतनी पर्सनल ले लेती है, इनमें से किसी का भी नाम लीजिए। और अदानी जी पे तो खैर चुप्पी साधी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कितने भी सवाल पूछिए, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के, लेकिन कभी भी अदानी जी का नाम उस टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होता। एक बार बोले तो सही, हम सबके प्रधानमंत्री हैं वो, और लोकतंत्र का मतलब है कि हम सब सवाल पूछ सकें। वोट दिए लोगों ने, उनको जिता के उनको उस पद पे लेके गए हैं, उनको उस पद का मान सम्मान रखना होगा, उन्हें जवाब देना चाहिए। ये छिप के आप ऐसे अटैक, माइक म्यूट कर दीजिए, आप ईडी भेज दीजिए, आप घर खाली करवा लीजिए, यही सब करवाते रह जाएंगे। असली मुद्दों पे भी जवाब दीजिए। और कब तक नहीं देंगे? क्या अभी हमारी जनता नहीं देख रही है आप लोग किस स्तर तक गिर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई सवाल ना पूछे आपसे? आप ये बताइए मुझसे, जितने भी ईडी की इंक्वायरी होती है, वो ये वॉशिंग मशीन का काम क्यों कर रही है?
आप ईडी के नोटिस भेजते हो, अगर वो पॉलिटिकल आदमी आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो एकदम धुल के साफ हो गया। आप एकदम साफ कर देते हैं उसके, ना इंक्वायरी ना कुछ, क्लीन चिट दे दिया आपने। और जो अगर आपको नहीं करे उसके आप ईडी पे ईडी इंक्वायरी चल रही है, कभी सीबीआई चल रही है, कि कब तक जवाब नहीं देंगे, मुद्दों से कब तक भटकाएंगे। आप ये शॉर्ट टर्म हेडलाइंस के चक्कर में क्यों देश का नाश कर रहे हैं? कभी अपनी अंतरात्मा से जयराम विप्लव 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद बहुत देर से वेट करें संजीव कौशिक। ठीक है, मैं संजीव कौशिक और नंदगोपाल जी आप दोनों के पास आ रहा हूं। जयराम विप्लव 40 सेकंड। देखिए इनको आज भी मुद्दा भटकाना था। इनको दरअसल राहुल गांधी के आधे अधूरे बयान को प्रस्तुत करके ओबीसी के अपमान से इनका मुद्दा भटकाने का काम है, और वो काम ये बखूबी कर रहे हैं। इन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया कि उन सारे चोरों को पैसे बैंकों से कैसे मिले थे, ये तो जरा बता देते। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी जी लगातार माफी मांगते रहे। 2018 में मांगे, 19 में मांगे। 19 के चुनाव से ठीक एक साल पहले ऐसे ही राफेल का शिगुफा लेकर आए थे, राहुल गांधी खुद फेल हो गए। एक बार फिर अडानी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं नहीं मांगी ना माफी, तो इसमें नहीं मांगी ना माफी, इसमें नहीं मांगी ना माफी। ठीक है संजीव कौशिक, दूसरा ये कि अगर माफी मांगनी ही नहीं थी, इसी पर ही अड़े रहना था, तो फिर वकीलों की इतनी मशक्कत क्यों करवा रहे? जब माफी नहीं मांगनी थी तो फिर तो एक जेल का रास्ता है। ठीक है, फिर माफी नहीं मांगनी थी तो फिर वो चाहते हैं कि सुप्रीम सेशन कोर्ट जो है वो सजा खारिज कर दे, क्योंकि माफी का ऑप्शन तो कोर्ट ने दिया था। फिर अब हाई कोर्ट की तैयारी है। संजीव कौशिक। सचिन जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि इससे किसको फायदा होगा और किसको नफा नुकसान की बातें कर रहे थे राजनीतिक तौर पे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या देश के राजनीति का स्तर इस निचले पायदान पे चला गया है कि अब इस तरह की चर्चाएं होंगी? यदि देश के प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और बिहार के डीएनए को खराब बता के चले जाते हैं, उस समय यदि केस हुआ होता तो क्या होता? देश के प्रधानमंत्री किसी महिला को कहते हैं कि ताड़का की हंसी, यदि महिला समाज ने यदि केस कर दिया होता तो क्या होता? सवाल यह है कि क्या राजनीतिक खुन्नस इस तरह से निकाली जाएगी? आपसे यदि सरोकारी मुद्दे पे बात की जाती है, सदन में यदि पूछा जाता है, किसी घोटाले के बारे में बात किया जाता है, तो सारे प्रवक्ता उस घोटालेबाज की प्रवक्ता के जैसे बात करने लगते हैं। यहाँ तक अभी तक वही सारी बातें हो रही है। सवाल ये है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाए क्या, कोई चर्चा नहीं की जाए क्या? भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सवाल पूछे जा रहे हैं तो जिसकी सरकार है वही सदन नहीं चलने दे रहा है, पहले तो विपक्ष नहीं चलने दे रहे हैं। तो ये जो परंपरा कायम करी जा रही है, ये इसमें धौंस दिखता है, इसमें घमंड दिखता है, इसमें दिखता है कि एक बार सत्ता पे हम काबिज हो गए तो लगातार काबिज ही रहेंगे और जो चाहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन जनता 6 दशक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने शासन किया इस देश में, उसको भी बाहर निकाल कर रास्ता दिखाई ना। आप 8 सालों और 9 सालों में इस तरह के घमंड से आप चूर हो गए कि आपको कोई हटा ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। हमें लोगों ने वोट दिया है साहब, लोगों ने उनको भी वोट दिया था, तब भी आप सवाल कर रहे थे। आपसे जब सवाल किए जा रहे हैं, जिन मुद्दे पे बातचीत की जा रही है, सदन को चलने देते उस पर यदि आप बातचीत तो सर इतना भर कह देने से क्या हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर किसी कम्युनिटी को या किसी सरनेम को ठेस पहुंची है तो ठीक है, आई एम सॉरी, इससे पहले भी तो माफी मांगी है ना, या तो माफी जैसे पहले माफी ना मांगी हो। इससे पहले भी कहते थे ना चौकीदार क्या है, फिर माफी मांगी। राफेल में भी कहा था ना कि क्या है, तो फिर माफी मांगी है ना उससे पहले भी। किसको पता नहीं है कि इस केस के बहाने किसको साधने की कोशिश की जा रही है और किसको धमकाने की कोशिश की जा रही है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप हमसे आंख नहीं मिला सकते हैं, किसी भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, डिग्री के बारे में बात नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते हैं, आप हमारे सामने खड़े होने के लायक नहीं है। ये इस तरह से देश चलता है क्या? किसको नहीं पता है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है? खामोश कर देंगे सारे विपक्षी पार्टियों को, कोई सवाल न पूछे, कोई आपसे बात न करे। इतने ताकतवर तो नहीं हुए हैं साहब, जिस जनता ने बैठाया वो जनता तो सर कोर्ट तो मेरिट पे काम करता है ना। नंदगोपाल जी एक सेकंड, जयराम विप्लव एक सेकंड, नंदगोपाल काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड जयराम विप्लव एक सेकंड, जयराम विप्लव एक सेकंड, नंदगोपाल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो मेरा ये ना, कोर्ट तो मेरिट पे काम करता है ना, कोर्ट तो सिर्फ इस चीज पे काम नहीं करता क्योंकि ये राहुल गांधी है मैं सावरकर थोड़ा ना हूं माफी मांग लूंगा, या फिर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, या मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, उसपे जो है वो जो पूरे जो सजा है उसको क्वैश कर देगी, सजा को हटा देगी। भाई वो तो कोर्ट वर्ड बाय वर्ड चल रही थी, किसी ने वहां पर डेफेमेशन किया और उसके बाद कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया, और यही तो उनके वकील कह रहे हैं जो कि रेशमवाला हमारे साथ मौजूद हैं। एक नंदगोपाल जी का कमेंट, फिर उसके बाद मैं केतन रेशमवाला आपको लेकर के आता हूं। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो ऐतिहासिक फैसला है ये देश की राजनीति में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज देश की जो शीर्षक पार्टियां हैं और उनके शीर्षक नेता कोई भी बयान दे देते हैं पब्लिकली किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो आगे ऐसा बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। और जहां तक बात राहुल जी की है, तो राहुल जी को एक समाज के बारे में जब मोदी सरकार तो उन्होंने इशू उठा लिया, हो सकता है गलती से उन्होंने कह दिया हो, तो वो
या उनके वकील या कोर्ट में जाके ये क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते थे। माफी मांगने के प्रकार नहीं है। वो हो सकता है उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और ना चाहिए हो, लेकिन ये कह सकते थे कि मैंने मोदी समाज के लिए, मैंने पिछड़े समाज के लिए या किसी व्यक्ति एक विशेष समाज के लिए कोई टिप्पणी नहीं की है, मैंने भगोड़े के लिए टिप्पणी की है। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना करना भी उचित नहीं समझा, तो कोर्ट ने जो फैसला लिया है इस समाज के लिए बोलना और उस समाज के लिए बोलना जिसकी 80% आबादी है, ओबीसी समाज की वजह से कोई भी राजनेता या कोई भी पार्टी देश में सत्ता पा सकती है। अब कांग्रेस परेशान है, वो इसलिए परेशान है, ओबीसी और दलित समाज ने उसको देश की सत्ता सौंपी थी। आज यदि उनसे दूर हट जाएंगे, ओबीसी समाज की आलोचना करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी वो सत्ता में आने वाले हैं। लेकिन हाँ, देश के लोकतंत्र में ये जरूर हिस्ट्री में लिखा जाएगा, कोई भी राजनेता पर कोई भी विचार रखने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैंने किसी समाज के लिए कुछ बोला तो डिफेमेशन हो जाएगा और उसमें सजा भी मिल सकती है। स्वाति जी, बात तो फिर मैसेज तो यही जाएगा ना, अगर राहुल गांधी जेल चले जाते हैं तो मैसेज तो कहीं ना कहीं इन सरनेम्स में ये जाएगा या ओबीसी में ये जाएगा, जो कि बीजेपी लगातार कह रही कि ओबीसी का अपमान है, कि राहुल गांधी ने अपने कमेंट पर माफी नहीं मांगी लेकिन जेल चले गए, यानी कि ओबीसी का अपमान किया, चोर कहा, माफी नहीं मांगी लेकिन जेल जाना मंजूर था। स्वाति जी, फिर एक मैसेज, एक पॉलिटिकल मैसेज तो ये भी जाएगा ना कि राहुल गांधी ने कोर्ट का फैसला स्वीकार किया या कोर्ट के फैसले में कहा था कि माफी मांग लीजिए, माफी नहीं मांगी, ओबीसी का अपमान वाला मामला, लेकिन उन्होंने जेल जाना बेहतर समझा बनिस्बत की ओबीसी को अगर वहां पर डेफेमेशन लगा, ओबीसी को लगा कि यहां पर हमारा अपमान हुआ, उनसे माफी मांग लेते। जी, मैं ये बात एक क्लैरिफाई कर दूं, राहुल जी ने ये बयान में भी अपने क्लैरिफाई किया है कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी एक कम्युनिटी को हर्ट करने की, किसी एक कम्युनिटी को अटैक करने की, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है। ये उन्होंने अपने आप अपने ही बयान में उनके वकीलों अच्छा, मैम आप तो वकील हैं, आप वकील हैं, क्या कोर्ट इंटेंशन पे काम करता है? ये कोर्ट इंटेंशन को कंसीडर करता है? आप मेरे ख्याल से वो फैसला भूल गए दिल्ली हाईकोर्ट का, जब बोला था हेट स्पीच सेड विद अ स्माइल इज नॉट हेट स्पीच। आप अभी आया था ना फैसला पिछले साल कि हेट स्पीच सेड विद अ स्माइल इज नॉट हेट स्पीच। तो इंटेंशन का ही तो मुद्दा है, सारा इंटेंशन का ही तो मामला होता है। कानून तो है ही इंटेंशन, मेंजरिया है क्या, है ही इंटेंशन। और ये बात उन्होंने क्लैरिफाई की है। और रही बात माफी मांगने की, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, माफी मांगने से नहीं हिचकिचाते, गलती हुई है माफी मांगते हैं। जैसे बार बार बोल रहे हैं कि आपने ही बोला बल्कि कि हमने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, जहां अनइंटेंशनली स्लिप ऑफ द टंग हुआ है वह मांग ली माफी। लेकिन इस बात में क्या मतलब नीरव मोदी को चोर बोलने की माफी मांगे या ललित मोदी को चोर बोलने की माफी मांगे, किसके बारे में माफी मांगे हम? या मैं बोलती हूँ ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं माफी मांगे, ये चाहते हैं माफी मांगे कि तुम अदानी पे कैसे सवाल उठा रहे हो। अगर माफी मांगनी है ना तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात का शुरुआत करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए सोनिया गांधी जी से, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कांग्रेस की विधवा। कौन होता है कांग्रेस की विधवा? कौन है कांग्रेस की विधवा, कोई उनसे पूछे। और जब कलकत्ता में, जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन में गए थे, दीदी ओ दीदी, किसने किया था ये सब? तो ये इतने अपने बारे में तो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, अपने बारे में इतने सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, औरों की कोई इज्जत नहीं है। तो जब आप किसी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं या आप कलकत्ता जाके दीदी ओ दीदी कहते हैं या आप कहते हैं कि ऐसी हंसी तो आज रामायण के बाद आज सुनाई दी है, ये बातें क्या किसी प्रधानमंत्री को शोभा देती है? और नहीं देती, और उनको माफी मांगनी चाहिए। वो माफी मांगे इन बातों के लिए, और मैं जी वो माफी मांगे और देखिए और बाकी लोग कितनी माफी मांगेंगे। ठीक है, तभी कांग्रेस से कह रही ना केतन रेशम वाला, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ये तो केस बनता ही नहीं है, उन सरनेम्स का तो जिक्र ही नहीं किया गया। और रही बात इंटेंशन की, वो तो इंटेंशन तक का जिक्र यहाँ पर कर रही है कि राहुल गांधी तो इतना तक कह दिया कि मेरी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी, ये तो नीरव मोदी या फिर दूसरे और मोदी का नाम लिया गया, उनको इन्होंने चोर कहा। ये तो पूर्णेश मोदी वाला केस बनता ही नहीं है, केतन रेशम वाला। जी हम वही बोल रहे हैं ना कि आधी बात आपको बताई गई है। नीरव मोदी, ललित मोदी या श्री नरेंद्र भाई की तक बात थी, सीमित थी तो बराबर है, उनसे वहां रुक जाते, यही जजमेंट में मेंशन किया था, वहां रुक जाते बात डिफरेंट थी। वहां से आगे बढ़ते कोई पॉलिटिकल गेन लेने के लिए आप सारे चोरों के उतना मोदी क्यों है, बूढ़ों के तो और मिलेंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या इम्प्यूटेशंस नहीं है? imputation से मेंस रिया है by speaking in public meetings such kind of words, it is absolutely a defamation। और जब लार्जेस्ट पार्टी है
तो वो कहीं पब्लिक मीटिंग में यदि कुछ भाषण में बोलती है तो इट्स अ लार्ज इम्पैक्ट इन सोसाइटी। तो मेंस रिया तो वहीं बनता है, और मेंस रिया रिलेटेड कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड मेनी थिंग्स इन हिज जजमेंट। नाउ इट्स अ सब जुडाइज मैटर। इफ दे आर नॉट satisfied with the judgment of lower court, they can file appeal, और उनको अपील जल्दी चलानी है तो वी आर रेडी फॉर अपील ऑल्सो। ठीक है, सुधीर जी लास्ट कमेंट आपसे, किस तरीके से जो है इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकती है कांग्रेस, या जिसकी कोशिश में वो लगी है? आपदा को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए तो राहुल गांधी को जेल जाना होगा, क्योंकि तभी आपदा सबसे मैक्सिमम स्तर पर थे। लेकिन टेक्निकल मुद्दा तो ये है कि मोदी सरनेम है, वो जाति नहीं है, वो ओबीसी में भी होती है, मोदी वो है बनिये में भी होती है, और नीरव मोदी और सुशील मोदी तो दोनों ओबीसी भी नहीं है। तो ये सब टेक्निकल मुद्दे हैं जो इंटरप्रिटेशन में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली बहस होती रहेगी, इसमें नफा नुकसान हो सकता है, लेकिन अदालत तो मेरिट पर जाएगी, तो उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, जयराम विप्लन लास्ट कमेंट। देखिए, केस का मेरिट तो अदालत ही तय करती है, और अदालत अभी तक मेरिट के आधार पर ही राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दे रही है। रही बात मोदी सरनेम कई जातियों में होती है, अगर 20% मोदी भी ओबीसी में आते हैं, उनके भावनाओं को आहत और उनका अपमान हुआ है, ये बात तो जाहिर है। और स्टेटमेंट को बार बार वकील साहब कोट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अविलंब माफी ठीक है ना सर, ठीक है, कोर्ट मेरिट पे फैसला देता है, लेकिन परसेप्शन तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां क्रिएट करती ना सर। परसेप्शन आपने ओबीसी के अगेंस्ट वाला क्रिएट किया कि देखिए अपमान करता है राहुल गांधी के मन में ओबीसी का कोई सम्मान नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ओबीसी का तो जिक्र ही नहीं किया गया, तो टोटल डिफरेंट ही इंटरप्रिटेशन हो जाता है ना। और इस बीच कहीं ना कहीं अगर वो वक्त खत्म हो जाता है तो जेल जाने की भी पूरी तैयारी होगी। उसके लिए भी देखते हैं कि आगे किस तरह की राजनीतिक बैटल जो है फिलहाल जाती है। लेकिन फिलहाल आज की डेट में तो कम से कम यही नजर आता है, राहुल गांधी की सजा बरकरार है, उनकी सदस्यता अभी नहीं है, यानी कि वो राहुल गांधी की सदस्यता संसद की नहीं है, और वो 8 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए।